ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वास्तु ज्ञान गंगा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी आपकी हर मनोकामना पूरी करें। माता लक्ष्मी सदा ही आपके घर में खुशियां लाए और आपको हर प्रकार का सुख और वैभव प्रदान करें। भगवान विष्णु आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। आज हम आपको जानकारी देंगे अधिक मास की पूर्णमासी। यह महीना 3 साल में एक बार आता है और इस बार जो पूर्णमासी आ रही है वह पूर्णमासी 3 साल में एक बार आती है। बड़ा महत्व है इस पूर्णमासी को। अगर आप विधि विधान से पूजा करते हैं तो भगवान कृष्ण स्वयं आशीर्वाद देंगे। इस समय ज्येष्ठ अधिक मास चल रहा है। हिंदू धर्म में अधिक मास की पूर्णिमा का बहुत महत्व है। अधिक मास हर साल 3 साल में आता है। मान्यता है कि इस माह की पूर्णिमा का फल आम पूर्णिमा से कई गुना अधिक होता है। इस दिन आप जो भी पूजा पाठ करेंगे, दान पुण्य करेंगे, उसका 100 गुना फल प्राप्त होगा। पूर्णिमा तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है और पूर्णमासी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है तथा भगवान शिव का पूजन भी किया जाता है। शास्त्रों में अधिक मास की पूर्णिमा को सर्व सिद्धिदायिनी पूर्णिमा के रूप में वर्णित किया गया है। मान्यता है कि इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा और व्रत करने से सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। अधिक मास पूर्णिमा का व्रत कब रखा जाएगा, किस प्रकार से पूजन करना है, वह ध्यान से सुनें। सबसे पहले सुबह जल्दी स्नान करें। स्नान करते समय जल में गंगा जल डालकर के स्नान करना है। उसके बाद में सूर्य देव को अर्घ्य दें। फिर भगवान विष्णु के सामने संकल्प करें कि हे केशव, अधिक मास की पूर्णमासिका में व्रत रखूंगा या रखूंगी, आप मेरी पूजा को स्वीकार करें। फिर भगवान को स्नान कराएं दूध, दही, शहद, घी, शक्कर से। उसके बाद में भगवान को आप चंदन समर्पित करें और साथ ही साथ भगवान के सामने पंचामृत रखें, खीर का प्रसाद रखें, भगवान के सामने दीपक जलाएं। फिर आप सत्यनारायण भगवान की कथा करें। अगर आप इस दिन हवन करते हैं तो बहुत अच्छा है। उसके बाद में गौशाला जाएं और गौ माता को पूरी खीर खिला करके आएं। गौ माता के मस्तक पर हाथ रख करके आप अपनी इच्छा बोलें। गौ माता का आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपकी मनोकामना पूरी होगी। इस दिन गौ दूध से भगवान शिव का अभिषेक करें या गंगाजल से अभिषेक करें और भगवान शिव को खीर का प्रसाद समर्पित करें। भगवान शिव के सामने चौमुखी दीपक जलाएं और महिलाएं माता पार्वती को श्रृंगार समर्पित करें। एक दीपक पीपल वृक्ष के नीचे जलाएं और अपने बराबर का एक धागा नाप करके पीपल वृक्ष से बांधें। इससे आपकी हर मनोकामना पूरी होगी और जो भी अड़चनें जीवन में आ रही हैं सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। इस दिन तुलसी माता के सामने दीपक जलाना चाहिए। तुलसी माता के सामने दीपक जला के परिक्रमा करें। घर के अंदर इस दिन तामसिक भोजन नहीं बनना चाहिए। घर के अंदर लड़ाई झगड़ा ना करें और किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। पंचांग के अनुसार पूर्णिमा तिथि 30 मई शनिवार को सुबह 11:57 पर प्रारंभ होगी और पूर्णिमा तिथि का समापन 31 मई रविवार को दोपहर 2:14 पर होगा। इस बार पूर्णिमा तिथि 2 दिन तक रहेगी। पूर्णिमा व्रत 30 मई को किया जाएगा। पूर्णिमा के दिन चंद्र पूजा की जाती है और 30 मई को ही पूर्णिमा का चंद्रमा मौजूद रहेगा। साथ ही जो सुबह पूजा करते हैं, दान पुण्य करें, वह 31 तारीख को करें। 31 तारीख सूर्योदय पूर्णिमा है जो कि 2 बजे तक रहेगी। 2 बजे से पहले आप पूजा कर लें, हवन कर लें, दान पुण्य कर लें तो आप 31 का रखें। अगर आप शाम को पूजा करते हैं पूरे दिन व्रत रख के तो आप 30 का व्रत रखें। दोनों दिन महत्व रहेगा। अधिक मास ज्येष्ठ पूर्णिमा का स्नान दान 31 मई रविवार को करना उत्तम माना जा रहा है। व्रत 30 का रहेगा और साथ ही दान पुण्य पूजा पाठ आदि का महत्व 31 का रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 31 तारीख को सुबह 4 बजे से लेकर के 4:45 बजे तक रहेगा और प्रातःकाल सुबह 4:23 से लेकर 5:30 बजे तक आप सुबह पूजा कर स्नान कर लें। अभिजीत मुहूर्त 11:51 से लेकर के 12:47 तक रहेगा। शास्त्रों में माँ लक्ष्मी का प्राकट्य पूर्णिमा तिथि को माना जाता है। इस दिन चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं के साथ होता है।
मान्यता है कि इस दिन कुछ उपायों को करने से माँ लक्ष्मी का घर पर वास होता है और कुंडली के सारे दोष दूर हो जाते हैं। नंबर 1, ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार इस बार पूर्णिमा पर योग बहुत अच्छा बन रहा है, तो 11 पीली कौड़ी हल्दी में रंग करके माता लक्ष्मी जी के सामने रखें और श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करें, हवन करें तो बहुत अच्छी बात है। 108 खीर की आहुति दें। पीली कौड़ी के साथ में 11 कमलगट्टा और 2 हल्दी की गांठ 1 रुपये का सिक्का रखें। पूजा के बाद में इनको आप घर की तिजोरी में या व्यापार स्थल पर रख दें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पूर्णिमा के दिन पीपल के पेड़ में माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु का वास होता है। पूर्णिमा के दिन शाम के समय पीपल के जड़ के पास घी का दीपक जलाएं और 7 परिक्रमा करें। मान्यता है कि ऐसा करने से कर्ज से मुक्ति मिलती है और व्यापार में उन्नति मिलती है। नंबर 3, पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव को दूध मिश्रित जल का अर्घ देना उत्तम माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को मन और धन का कारक ग्रह माना जाता है। मान्यता है कि पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को अर्घ देने से आर्थिक उन्नति प्राप्त होती है और सभी प्रकार की व्याधियाँ, सभी प्रकार की परेशानियां दूर हो जाती हैं। पूर्णमासी का दिन साल का सबसे बड़ा दिन है और उसमें भी अधिक मास की पूर्णमासी का तो महत्व ही बहुत ज़्यादा है। अगर आप इस दिन पूजा करते हैं तो आपकी किस्मत बदलेगी, भाग्य बदलेगा और आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। जो भी जीवन में अड़चनें आ रही हैं, जो भी जीवन में परेशानी और रुकावटें आ रही हैं, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। भगवान प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देंगे, धन बढ़ेगा, सुख और समृद्धि बढ़ेगी तथा जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। पूर्णिमा के दिन दान पुण्य का भी बड़ा महत्व होता है। इस दिन ब्राह्मण को दान करें और साथ ही आप ब्राह्मण को भोजन भी करा सकते हैं। बड़े बुजुर्गों को भोजन कराएं, उनके लिए आप वस्त्र भी दान कर सकते हैं। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं, देव प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद प्राप्त होता है। सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो पूर्णमासी बहुत बड़ी पूर्णमासी है। इस दिन आप इस पूजा विधि से आप पूजन करें, साथ ही आप दान पुण्य करें, आपकी मनोकामना पूरी होगी। घर के मंदिर में पूजा करें या फिर चौकी लगा के उस पर कपड़ा बिछा करके भगवान की मूर्ति स्थापित करें और वहाँ पर प्रसाद रखें, हवन करें, सत्यनारायण भगवान कथा करें, आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। पैसा ही पैसा आएगा, हर प्रकार के कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होंगी और स्वयं भगवान प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देंगे। सारे कष्टों को दूर करेंगे, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होगा। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान कृष्ण और माता लक्ष्मी आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। जय माता दी।